नमस्कार। आप देख रहे हैं नव दुनिया सिर्फ सच। उपेंद्र के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब, हाथ जोड़कर मांगा आशीर्वाद। काराकाट लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आते दिख रही है। काराकाट लोकसभा चुनाव के त्रिकोणीय मुकाबले में विभिन्न दलों से सभी प्रत्याशियों ने वोटरों को रिझाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसको लेकर एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा रोड शो करते हुए अपने काफिला के साथ धारूपुर गांव पहुंचे, जहां पर श्री कुशवाहा ने हाथ जोड़कर सभी मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट मांगा। जहां पर एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा बिहार सरकार के मंत्री जमा खान, जदयू के वरीय नेता सह समाजसेवी आलोक सिंह को पुष्पमाला, गुलदस्ता एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। रोड शो में बिहार सरकार के मंत्री जमा खान, जदयू के वरीय नेता सह समाजसेवी आलोक सिंह, भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर मनीष रंजन के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी वरीय नेता, कार्यकर्ता एवं मतदाता मौजूद रहे। रोड शो में पहुंचे एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा, मंत्री जमा खान एवं समाजसेवी आलोक सिंह ने कहा कि देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारत एक ऐतिहासिक गाथा लिख रहा है। मंत्री एवं समाजसेवी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि तीसरी बार भी 400 पार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। मौके पर मौजूद मंत्री एवं समाजसेवी ने उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में 1 जून को मतदान करने की सभी मतदाताओं से अपील की। आगे उन्होंने क्या कहा, आइए हम उनसे सुनते हैं।
लड़ाते हैं, झूठी मीठी बातों से आराम से लड़ाते हैं। ऐसे दानवों से होशियार होना चाहिए। आदमी से आदमी को प्यार होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। जी हाँ, आपके अपने युद्ध कर्मठ विकास के लिए संघर्षशील और समाज से ही उम्मीदवार जो समाज सेवा को भी अपना धर्म समझते हैं और आपके दुख दर्द को बखूबी समझते हैं और आपकी सारी समस्याएं सुलझाना चाहते हैं, जिनका इरादा है सेवा का, अमन शांति भाईचारा का, इच्छा है कुछ कर दिखाने का, और वो बिहार सरकार के बनी और एहिजा पहला बार काराकाट क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी के भी पार्टी के एगो कैंडिडेट बड़ी और मानल जा रहा बा कि महागठबंधन के साथे भी मुस्लिम वोट अच्छा खासा जाता। लोग कहता एकरा के रुआ कैसे देखतनी और कैसे पार्टी के मजबूत कर सकतनी, का सोच बा, का परिश्रम बा? देखिए, नेता नीतीश कुमार जी का 2005 के बाद जो काम हुआ है वो काम हर समाज के लिए, हर जाति वर्ग धर्म के लिए उन्होंने किया है और सबको बिहार में सबका विकास हुआ। जहाँ तक आपने माइनॉरिटी की बात की, मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से लोगों को, जिसको रहनुमा लोग मानते थे, जिसको नेता मानते थे, वो एक प्राइवेट कंपनी बनकर रह गया। पूरे परिवार को लाकर प्राइवेट कंपनी बना दिया। मैं बताना चाहता हूँ 2005 के बाद जो बजट होती है, जिस डिपार्टमेंट को मैं संभालता हूँ, उस डिपार्टमेंट का बजट मात्र 3 करोड़ 53 लाख था। जिसके साथ हमारे समाज से ज़्यादा तादाद लोग रहते थे, जिन्होंने नेता बनाया, उन्होंने हमारे मेरे डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट को मैं संभाल रहा हूँ, मात्र 3 करोड़ 53 लाख था। और उसके बाद जब हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने अपने हाथों में बागडोर बिहार कर लिया, तो आपको याद होगा एनडीए के साथ रहकर ही उन्होंने लिया था। एनडीए के साथ रहकर ही उसी 3 करोड़ 53 लाख को आज 700 करोड़ में लाए हैं। 700 करोड़ का मेरा बजट हुआ, जिसमें मेरे बिहार का विकास होता है। मैं बताना चाहता हूँ आपके द्वारा माइनॉरिटी के लोगों को कि 18 साल लगभग हो गए हमारे नेता को बिहार को संभाले हुए। 18 साल में लगभग 15 साल हमारे नेता ने एनडीए के साथ रहकर ही बिहार का विकास किया और बिहार में रहने वाले तमाम अल्पसंख्यक समाज का भी विकास किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि कब्रिस्तान का मामला बताना चाहता हूँ। कब्रिस्तान जो एक आस्था का होता है, कब्रिस्तान हो शमशान में आस्था होता है। उस जमाने में 2005 से पहले जाइए कब्रिस्तान में क्या होता था, सब देखता जानवर जाते थे, उसका मतलब हर तरह से नुकसान था, उससे लोग हमेशा आहत होते थे मुसलमान समाज। नेता नीतीश कुमार ने देखा कि उसमें कब्रिस्तान घेराबंदी की जरूरत होगी। एनडीए के मिलकर इन्होंने स्वीकृति किया था। 8000 कब्रिस्तान का घेराबंदी एनडीए के साथ रखकर हुआ था, जो नीतीश कुमार ने किया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाम लेना चाहता हूँ, जिसका मैं अभी नाम लिया है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर 2005 के बाद बिहार में किया था। जो भी जिस लाइन में आप जाइएगा, जहाँ विकास देखिएगा, नीतीश कुमार का ही देन है। और 18 साल में एनडीए के साथ 15 साल रहकर विकास किया है। तो हम जानते हैं इस चीज़ को। मैं अपने समाज से कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी कभी वस्तुओं से समझौता नहीं करते हैं, वो सबके लिए काम करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें लगता है हिंदुस्तान में पहले नीतीश कुमार नेता हैं जो जात की बात नहीं करते, जमात की बात करते हैं, परिवारवाद की बात नहीं करते, पूरे बिहार को परिवार बनाकर लेकर चलते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है, भरोसा है हमारे समाज के लोगों पर। जरूर आज चंद्र जी के गैस सिलेंडर पे भारी मतों से बटन दबा के लिए दिलाएंगे, मुझे उम्मीद है, भरोसा है। आपने कहा कि नीतीश कुमार के आने से पहले मात्र 300 करोड़ का बजट था अल्पसंख्यक समाज के लिए, और नीतीश जी के आने के बाद वो 700 करोड़ में हो गया। तो इसका मतलब लालू जी छलावा कर रहे थे। लालू जी को हम नहीं देश जानते हैं। मैं बोलूँगा मैं पार्टी का हूँ, मेरा पार्टी है, नीतीश कुमार जी को नेता मानता हूँ। ये देश कहता है जो लालू जी ने आज बिहार के अंदर 2005 में जो तांडव हुआ था, हम सब लोग परिवार खड़ा है, पूरा परिवार खड़ा है। हम बाहर निकल रहे हैं तो उस समय बच्चे हुआ करते थे, छोटे से हम लोग एचू पढ़ते थे, उस समय इंटर्न हुआ करते थे। तो उस समय हमको याद है कि हम बाहर निकलते थे, डर बना हुआ था, सब लोग समय हुए थे, हर समाज के लोग समय हुए थे। कोई यहाँ विकास नहीं था, उपद्रव था, तांडव था बिहार के अंदर, जो हमने देखा था। और बिहार के अंदर चाहे रोड हो, सिंचाई हो, शिक्षा हो, हेल्थ हो, स्वास्थ्य का मामला हो, या एक भाईचारा सौहार्द का मामला हो, ये नीतीश कुमार जी और एनडीए का दिन है। और लालू जी थे माई का सम्मिलित कर ठगने का काम करते थे। कोई काम बताइए जो काम ऐसा क्यों जो बिहार का नाम हुआ हो देश के अंदर। बिहार हमेशा लोग उनके ज़माने में याद होगा हम सबको
सब नौजवान हम लोग हैं कि बाहर निकलते थे तो बिहार के नाम पर वो हंसते थे। कहीं बिहार के साथ ऐसा लगता था कि हमको लोग देखकर जो है दूर भाग रहे हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार जी बिहार को संभाले, आज हम जहाँ जाते बिहार का नाम लेते हैं तो जगह मिलता है और सम्मान बढ़ता है। और देश का मानचित्र मुझे लगता है विकास के नाम पर नीतीश कुमार के पहले नंबर पर बिहार को रखा है। और आप देख भी सकते हो एनडीए के साथ है। आज भी जंगल राज का भय दिखा करके वोट मांगना पड़ रहा है, इसको कैसा मानते हैं? देखिए, जो मीडिया के साथी हैं, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, मुझे ज़्यादा आप जानते हैं बिहार के बारे में। इतना सिर्फ कहूँगा कि नीतीश कुमार जी जितनी भी कहा जाए, अगर 1-2 दिन हम बोलेंगे तो शायद जो उन्होंने काम बिहार में किया है, त्याग तपस्या किया है, शायद बातें खत्म नहीं होगी। कहावत है कि सूरज के सामने चिराग दिखाना। नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो काम किया है, और जो लोग कहते हैं जंगल राज निश्चित तौर पर ज़बरदस्ती बात करते हैं, आज घूम रहा है, कह रहा है, सब उनके बारे में जानता है। ये बताइए कि पूरे परिवार को, बच्चे से लेकर सारे जो 18-20 सब पूरा होता है एमएलए बनाने की कोशिश करता है। हमारे वोट पे, हमारे समाज के वोट पे, हमारे समाज को बेवकूफ़ बनाता रहा। लेकिन नीतीश कुमार जी आज विकास जो हमारे समाज का माइनॉरिटी का हुआ है, दलित का हो, कमजोर वर्ग का हुआ है, वो नीतीश जी की वजह से हुआ। और नीतीश जी ने एनडीए के साथ अगर किया है, एनडीए जो आज हम क्षमा हो तैयार है, ये उस समय मौजूद था। 18 साल में 15 साल हमारे नेता नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ रहकर इस विकास वाले नहीं कि अगर माले काराकाट से जीते तो इधर फिर से खून खराबा के दौर शुरू मत हो जाए, आशंका व्यक्ति में रही कि कहीं वह दौर मत आ जाए। कौन दौर के रुआ बात कर यहाँ पर? 2005 से पहले तमाम खासकर काराकाट लोकसभा में बहुत से ऐसा घटना घटा है, जैसे बेटा के दौलत सिंह और यहाँ भी मोहनपुर में उस तरह का दौर बहुत। और शाम को 6 बजे से पहले लोग वापस जो है अपने घर में चले जाते थे। और उसी दौर का मैं जिक्र किया था कि कुछ बात ऐसी आई थी कि भाई आपके समाज का लोग क्या कर रहे हैं। हम मेरा समाज का इतिहास उठा के देख लीजिए कि आज़ाद देश से पहले और आज़ादी के बाद भी सीधा राष्ट्र के लिए काम किया है। और जहाँ लोकतंत्र में जब वोट देने की बात होती है तो समाज कभी भी राष्ट्र हित में ही वोट करता है, और किसी के बहकावे में और किसी के कहने में। इसलिए मैं सबको, अपने समाज के खासकर लोगों को मैं आगाह किया कि वैसा गलती न करें कि 2005 के पहले। समाज कौन? हमें अपनी जाति की बात क्षत्रिय समाज। अब खोल के देखिए, जब एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, अब किसी विशेष जाति की बात अगर न करें तो बेहतर होगा। लेकिन खासकर मैं ये बता दूं कि जैसे किसी प्रत्याशी के नाम के लोग बता रहे थे कि भाई आपके लोग जो है उपेंद्र कुशवाहा जी को और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को वोट नहीं दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आज भी आप किसी भी मेरे समाज के गांव में चले जाएं तो आज भी मोदी के नाम पर और उपेंद्र जी के काम पे, और चूंकि एनडीए प्रत्याशी है जिनके पीछे मोदी जी का ताकत और नीतीश कुमार का ताकत, चिराग पासवान की ताकत और जीतन राम मांझी की ताकत है। और नरेंद्र मोदी का काम खासकर सवर्ण वर्ग के लिए, जो आज़ाद हिंदुस्तान में 75 साल के बाद 10% आरक्षण जो देने का काम किया है, वैसे कोई सवर्ण वर्ग को कोई भी पार्टी उनको और कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी ठग नहीं सकता है। क्योंकि हमारे जाति के लोग, हमारे समाज के लोग बहुत शिक्षित, समर्पित और बलिदान दिए हैं इस देश के लिए। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे राणा प्रताप हो, यही जगदीशपुर की धरती से वीर कुंवर सिंह भी हों, कि देश आज़ाद के पहले क्या न्यौछावर किया हो, क्या बलिदानी दिया है, और आप इतिहास उठा के पढ़ लीजिए। इसलिए हम लोगों के बारे में खासकर कोई दिग्भ्रमित न करें। आज भी आप 1 जून को उपेंद्र कुशवाहा जी को, चूँकि एनडीए के प्रत्याशी हैं, 5 नंबर पर गैस सिलेंडर छाप पे भारी मतों से विजयी बनाएंगे। इसलिए कि काराकाट में से जब उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे तो केंद्र में मंत्री बनेंगे। और जैसे कि आज भी मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था और उसमें भी माननीय नीतीश कुमार के समक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने ये भाषण में कहा कि पिछले टर्म में मैं डालमिया पे काम किया था और कुछ ही काम बचा है, इस बार मैं जीतूंगा तो निश्चित है कि डालमिया फैक्ट्री चालू होगा और नौजवानों को यहाँ रोजगार मिलेगा। इसलिए एक एक वोट काराकाट का जो जनता रूपी भगवान है, उनका मत सीधा न कि एक एमपी के रूप में, एक मंत्री के रूप में चुनेगा। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि रोहतास में और खासकर काराकाट लोकसभा में डालमिया की बात तो होती है, लेकिन विक्रमगंज का स्वर्णिम काल था जब बिस्कोमान यहाँ पर जीते, तो बिस्कोमान से 10,000 लोग यहाँ जीते थे, उस पर कोई बात नहीं हुई और ना किसी ने बात छेड़ने की कोशिश की।
कुमार जो अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश से, ये बात पूछ लीजिए जितने भी बिस्कोमा जितनी भी एजेंसी वापस को चालू किया जा रहा है और मान भी जो है बिहार प्रदेश में बिल्कुल से पहले इन्होंने विरोध किया था, इस पे आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल गलत बात है। विधानसभा कोई भी मंत्री, कोई विधायक और कोई सांसद अगर किसी बिल पे बहस होता है तो उसका पूरा रिकॉर्ड है। और मैं आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, उपेंद्र कुशवाहा ने 10% आरक्षण का समर्थन किया है। और अभी हम लोग 1 महीना पहले 10-15 दिन पहले एक महिलाओं में हम कार्यक्रम रखे थे, उसमें उन्होंने भरे मन से कहा कि अगर उपेंद्र कुशवाहा 10% आरक्षण का विरोध किए होंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। क्योंकि ना हम सही बोल सकते हैं ना आप गूगल पर जाके 2015 में जब ये 10% आरक्षण का बिल पारित हो रहा था तो हर संसद का अपने पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होता है तो हर बिल पर बहस करता है। उसका गूगल पे जाके 2015 का उस पर लिखिए कि 2015 में उपेंद्र कुशवाहा 19 में आप उपेंद्र कुशवाहा का भाषण, उसका समर्थन या विरोध का डिटेल निकाल दीजिए तो साफ साफ उस समय निकल जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने समर्थन किया है कि विरोध किया है। उपेंद्र कुशवाहा 10% आरक्षण का समर्थन किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने जब अलग हुए थे भारतीय जनता पार्टी से तो भारतीय जनता पार्टी के चित्रण किए थे कि भारतीय जनता पार्टी वही है जो माता सीता जो है स्टेज पर सीता लगती है और पर्दे के पीछे सिगरेट पीती है। इस पर आप क्या कहना? ये बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या बोले हैं, लेकिन आपको ये बता दूं कि कुल दल गठबंधन चूँकि उपेंद्र कुशवाहा यहाँ एक प्रत्याशी के रूप में जरूर आए हैं काराकाट लोकसभा में। उपेंद्र कुशवाहा एक बिहार के नेता है और रहा सवाल सीता माँ के साथ गलत बात है और उस सीता की माँ की बात नहीं करते हैं जिसको रामायण में हम लोग देखते हैं, जिसको रामायण जानते हैं। उन्होंने किस सीरियल के बारे में कहा था, माँ सीता के बारे में कभी नहीं कहा। चलिए।